नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया फिर से एक नया वीडियो के साथ में। यूट्यूब वीडियो के साथ में वीडियो है। निम्र अहमद एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है। उसका टाइटल है ट्रम्प चूज ए हिंदू तुलसी गबार्ड एज ए डायरेक्टर फॉर अमेरिका NIA। चलिए वीडियो देखते हैं, वहाँ की पाकिस्तान की पब्लिक क्या कहती है। ट्रम्प ने एक तुलसी गबार्ड को जो NIA बनाया है ना, इसमें पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लग रही है। क्यों मिर्ची लग रही है? क्योंकि उसने एक हिंदू महिला को इतना बड़ा पोस्ट पर बैठा दिया है, इतने बड़े पोस्ट का मतलब बैठा दिया उसको, मतलब उसको अधिकार दे दिया है। उससे इन लोगों को ज़्यादा मिर्ची लग रही है। चलिए वीडियो में देखते हैं, बहुत मज़ा आने वाला है। बात करेंगे बाद में वीडियो के अंत में। क्रिश्चियन ही मुल्क है, तो पहले जो उनके लीडर थे वो क्रिश्चियन ही थे। तो अब ये जो आप न्यूज़ बता रही है, एक्चुअली मैंने ये सुनी नहीं है अभी तक। तो अमेरिका कहता है मेरिट पर आओ और अच्छा ओहदा पाओ। मेरिट पर वहाँ फैसले होते हैं। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वहाँ पर उन्होंने ये अपनी सिलेक्शन थोड़ी की होती है, या वो फेवरेटिज्म पे थोड़ी बात करते। पाकिस्तान थोड़ी है। हाँ जी, ये तो है, बिल्कुल पाकिस्तान थोड़ी है। तो वजह ये हो सकती है कि फिर जो उन्होंने तुलसी को सिलेक्ट किया तो वो मेरिट पे आ रही होंगी, इसी पे ही होगा। बात ये है कि हिंदू इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं, क्या कहोगे? हिंदू, आप ये बेसिकली किसी हद तक ठीक भी कह रही हैं कि हिंदू हर जगह अपना आप रेट्स पर बैठ भी रहे हैं, और क्योंकि वो देखे मेरिट पे आ रहे हैं हर जगह। हमारी कौम पीछे ही है, पाकिस्तान तो वैसे ही सबसे पीछे। पाकिस्तानी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मुसलमान ये नहीं, अमेरिका मुसलमानों से बड़ा तंग है। क्यों? गलत हरकतें जो करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम क्यों हो रहे हैं, ये बताएं। किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई CEO मुसलमान क्यों नहीं नजर आता? हर तरफ हिंदू 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 ही नजर आते हैं। हमारे पाकिस्तान का तो प्रेसिडेंट मुस्लिम ही है ना, और मरियम नवाज भी तो मुस्लिम ही है ना। तो ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कोई? पाकिस्तान एक मुल्क है, कंट्री है, ऑर्गेनाइजेशन। तो मुस्लिम कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम ही होगा ना? बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। तो जो क्रिश्चियन मुल्क है वहाँ पे तो प्रेसिडेंट क्रिश्चियन ही होना चाहिए, लेकिन इन्होंने हिंदू को सिलेक्ट कर लिया, तो उनकी मर्जी। तो क्या गलत किया उन्होंने? गलत किया। क्यों? एक जब क्रिश्चियन मुल्क है तो क्रिश्चियन ही होना चाहिए ना प्रेसिडेंट। जिस तरह पाकिस्तान हमारा इस्लामिक मुल्क है तो इस्लामिक ही प्रेसिडेंट होते हैं। यानी कि बाकी कम्युनिटीज की यहाँ कोई जगह नहीं होनी चाहिए। और यही हम जो फिलोसफी है अपनी, वो दूसरी कंट्रीज को भी कहे कि तुम लोग हमसे सीखो। अगर तुम लोग एक कंट्री में जो मेन रिलीजन है सिर्फ उसी को फॉलो करो, बाकी कम्युनिटीज को दबा के रखो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद क्रिश्चियन हूँ। बींगा क्रिश्चियन मैन देखा जाए तो पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियंस को आगे नहीं लिया जाता। लॉयर्स भी क्रिश्चियंस हैं और जजेस भी क्रिश्चियंस की पोस्ट पे बैठे हैं। मैं खुद 16 ग्रेड की ऑफिसर हूँ और नेक्स्ट स्टेप 18 ग्रेड पे जाना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बात वही है जो आपने स्टार्ट में कहा कि मेरिट पे लिया जाता है, तो मेरिट पे लोग आए ना। मुसलमान क्यों नहीं आते फिर मेरिट पर? ये तो उनकी फिर नेग्लिजेंसी है ना कि वो क्यों नहीं आ रहे। उनमें शायद वो एबिलिटी नहीं है कि वो अमेरिका को बीट कर सके। उनकी वो जो पॉलिसी है या उनके जो कवानीन है उन पे पूरा उतर सके। आज मुसलमान दुनिया में पीछे क्यों रह गए हैं, बताएं। यूट्यूब का CEO आप देख ले, एक हिंदू है। आप दुनिया की जितनी, आप वर्ल्ड बैंक का चीफ देख ले, हिंदू है। आप दुनिया की जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन निकालेंगी, उनके जो CEOs है इंडियन हिंदू निकलेंगे वो जी। गूगल का CEO देख ले, सुंदर पिचाई हिंदू। हाँ जी, स्टेट लाइफ में भी पहले हिंदू ही थी जो चेयरमैन थी, अब मुस्लिम है। मेरिट पे अब मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं। एजुकेशन की कमी भी देखे ना, लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। जो मुसलमान है वो बाहर की कंट्रीज कहीं पर भी जाते हैं, वो वहाँ पर तरक्की क्यों नहीं करते? क्या मसला है? एजुकेट क्यों नहीं होते? वो सिर्फ एक ही तरह की रैलियां वहाँ निकालते हैं कि हमें वहाँ शरिया लॉ चाहिए, जिसकी वजह से वो कंट्री तंग आ जाती है। वो कहते हैं कि पता नहीं ये लोग कौन है, क्या है, ये लोग जाहिल है, ये लोग तरक्की में आगे क्यों नहीं जा रहे हैं, बताए मुझे। मैं कुछ नहीं इसके बारे में कह सकती। ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैं इस बारे में ये सोचती हूँ कि मतलब वो सारे हैं गैर मुस्लिम है, तो वो
डेफिनेटली अपने लोगों को प्रेफर करेंगे। मुसलमान तो वहाँ पे वैसे भी अक़लियत में है, अक्सरियत में नहीं है। तो जो जिस मुल्क का मतलब प्रेसिडेंट खुद भी एक नॉन मुस्लिम है तो वो नॉन मुस्लिम को प्रेफर देगा। क्यों? वहाँ पर तो मेरिट पर फैसले होते हैं। वहाँ पर ऐसे थोड़ी है कि ये मुसलमान है इसको ना आगे आने दो। ये है, देखिए हिंदुइज्म रिलीजन अलग है, उनका भी रिलीजन अलग है, लेकिन वहाँ पर हिंदूज राज कर रहे हैं इस वक्त। मुसलमान वहाँ पर हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है मुसलमान, और वो लोग मुसलमानों से बड़े तंग भी आए हुए हैं। क्या कहेंगे? जी मैं यही आपसे कह रही हूँ क्योंकि वो अक़लियत में है और हम वो अक्सरियत में है, हम अक़लियत में है। हम मुसलमान है ना, तो वहाँ पे अक्सरियत को माना जाएगा ना। जो अक्सरियत का राय होगी, जो अक्सरियत कहेगी वही मानी जाएगी। तो वहाँ पर हिंदू भी मेजोरिटी में तो नहीं है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि वो आपस में दोस्त हो सकते हैं। और मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोस्त किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, लेकिन मेजर मतलब ये है कि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं हमारे। पाकिस्तान को भी आपको मतलब अच्छा नहीं समझते, पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझते। और रही बात ये है कि मुस्लिम गैर मुस्लिम की, तो वो आपस में ये समझते हैं कि हमारा इज़ ओके, ठीक है। लेकिन मुस्लिम जो है उनसे हमारी एक जंग चल रही है, तो इस वजह से भी सारा कुछ ये है। ये जंग चल रही है मुसलमानों से। अमेरिका वालों की, वो क्या कुछ नहीं करते पाकिस्तानियों को पीछे गिराने के लिए और सारा कुछ करने के लिए, बहुत कुछ करते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं टेरर एक्टिविटीज में पाए जाते हैं ये तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और है। तो वो अपने पर्सपेक्टिव की तरफ से सोचते हैं, हम अपनी तरफ से सोचते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये, हम तो अमन की और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। देखिए हम जब आजकल मैं ननकाना साहिब से हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे लाहौर में एक ट्रेनिंग के लिए आई हूँ। तो मैं हमारे ननकाना साहब में सिखाते हैं, आजकल उनका मेला चल रहा है, लाहौर में भी काफ़ी सिखाए हुए हैं। तो कनाडा से आते हैं, गैर मुस्लिम आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं। इवन के जो भी आता है ना, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मतलब वो हो, कोई भी किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन हम उसको प्यार से मोहब्बत से गले लगाते हैं। आप करते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप भेदभाव नहीं करते। वेरी गुड। और इस तरह का बिहेवियर सबका होना चाहिए। आई विश कि सबका हो। इम्पॉसिबल है, लेकिन हम तो अच्छे की, मैं तो अच्छे की ही उम्मीद कर सकती हूँ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर ये था कि मुसलमान आज पूरी दुनिया में इतने पीछे क्यों लग गए हैं, क्यों रह गए हैं इस पीछे? मुझे ये बताइएगा, जितनी बड़ी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन है, जितना बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसका सीईओ एक इंडियन है या तो एक हिंदू है। वो इसी वजह से ना मैं आपको कह रही हूँ कि ट्रस्ट जो है ना, वो इन्होंने खुद अपना, मैं ये समझती हूँ हमारा खुद का कसूर है मुसलमानों का, कि इन्होंने अपना ट्रस्ट जो है वो खुद गवाया है। हमारे सीएम देख ले, पीएम देख ले, सारे वो ऐसे करप्ट लोग हैं। अल्लाह माफ़ कर, मैं कहना नहीं चाह रही, लेकिन कोई नहीं भी होते, लेकिन हमारी मजबूरी ऐसी बन जाती है, वो हमारे लिए हालात ही ऐसा पैदा कर देते हैं कि हम करप्ट होने पे मजबूर हो जाते हैं। जितने भी, चाहे ऊपर लेवल के बंदे हैं, चाहे नीचे, ऊपर लेवल पे चाहे नहीं भी हो रही ना, नीचे वाले लेवल पे बहुत ज़्यादा करप्शन होती है। उससे नीचे वाले लेवल पे तो हर बंदा एक दूसरे को ना मतलब झुकाने में, हर बंदा, इनकी अपनी गलती है, क्योंकि हमारा आपस में इत्तेफाक नहीं है, उनका आपस में इत्तेफाक है। वो आपस में एकजुट रहते हैं। और आपको पता है, मुट्ठी बंद हो तो कोई भी नहीं उसको हिला सकता है। अगर हम ऐसी मुट्ठी खोल दें तो उसको तो हर कोई हिला सकता है, उसको हर कोई मार सकता है। और हमारा पाकिस्तान का जो आजकल हालात चल रहे हैं वो यही है कि हमारी मुट्ठी खुलवा दी गई है और हम एक मुट्ठी नहीं रहे। आज मुसलमान एजुकेशन में आगे क्यों नहीं जा रहे? क्या कहते हैं आप, तरक्की में आगे नहीं जा रहे? जबकि अगर हम हिंदुओं की बात करते हैं तो वो अपने बिहेवियर से कहते हैं कि हमारा कल्चर देखो, वो अपने कल्चर को उनका बिहेवियर देखते हुए उनके कल्चर की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट की जाती है। क्या कहोगे आप? और मुसलमानों से खौफ खाते हैं। वो इसी वजह से ना कि उनका जहन ऐसा बना दिया है कि ये टेररिस्ट हैं, ये ऐसे करते हैं, ये धोखे देते हैं, ये झूठ बोल। हर कंट्री में तो जाकर कहते हैं कि अपना कानून खत्म करके यहाँ शरिया लॉ लेकर आओ। फिर वो कहते हैं कि आप हमारी कंट्री में मौजूद हो, आप यहाँ शरिया मांग रहे हो, हम कैसे आपको दे दें? देखिए ना, जो भी है हमारे अपने, हम अगर अपने पाकिस्तान को देखें, यहाँ पे सिर्फ जस्ट कहने की हद तक बातें होती हैं, कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर हम कहते हैं एक बात, उसी टाइम हम उससे मुकर भी जाते हैं। अच्छा नहीं ये मेरे लिए नहीं था, ये इसके लिए था, ये उसके लिए था, इस तरह की बातें। तो फिर इसीलिए वो कहते हैं कि मुसलमान जो है ना, उन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ऐसे नहीं किया जा सकता, वो इसी तरह की सारी चीज़ें आ जाती हैं। हम हमेशा पाकिस्तानी, जो हम कहते हैं 9/11 हुआ अमेरिका के अंदर, उसके बाद से मुसलमान फोबिया, इस्लामोफोबिया बहुत ज़्यादा फैल गया अमेरिका के अंदर, जिसके बाद मुसलमानों को वो कहते हैं टेररिस्ट और मुसलमानों को आगे नहीं आने देते। आप भी इसी फिलोसफी पर यकीन रखते हो? नहीं, मैं इस पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि मे भी वो एक हादसा हो सकता है, और मेरे ख्याल से तो वो उसमें पाकिस्तानियों को कोई हाथ नहीं था। तो वो जस्ट एक इनको बैकग्राउंड पे करने के प्रूफ तो हो गया था, लेकिन वो तो प्रूफ तो जब जाहिर बात है, जब हमारी हुकूमत उनसे कर्जा लेती है तो वो फिर हर जो बात मर्जी में बना सकते हैं उनसे।
इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें ना आप। अच्छा, मतलब हम इनोसेंट हैं। जी बिल्कुल। पाकिस्तान भी वैसे मासूम है, उनको तो बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है क्योंकि वो नरम दिल होते हैं। हाय हाय, वो कैसे? मैं आपको बता सकती हूँ ना कि हम तर्स बहुत जल्दी खा लेते हैं। कोई हमारे सामने एक मासूम सी शक्ल बनाता है, रोनी सी शक्ल बनाता है, हम उसी टाइम वो कहते हैं नहीं ये बंदा बहुत सच बोल रहा है यार, ये वाकई बहुत नीडी है, ये ऐसे है, ये वैसे है। यही एक अलमिया है। हमें इतनी खुदा खौफी हो ना तो हम दुनिया में अपनी हॉस्पिटैलिटी से जाने जाए। हमें इतनी नरम दिली हो ना तो आज हम कहाँ के कहाँ हो। इतनी नरम दिली हो ना हमें तो यहाँ शिया सुन्नी तसादुम ना चले, हिंदू मुस्लिम तसादुम ना चले। ये तो मौलवियों का चक्कर है ना, मौलवी आपस में लड़वाते हैं, मैं ये समझती हूँ। मौलवी आपस में निकल रहे हैं। हाँ जी, मैं डेफिनेटली मैं सच बोलूंगी क्योंकि मौलवी आपस में लड़वाते हैं। मौलवी कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं करेगा, कोई भी है वो अपनी दुकान नहीं बंद करेगा। वो अगर आवाम को सच बता देंगे कि इसमें भी बाइबल में भी ये लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी ये लिखा हुआ है, फलानी चीज में भी ये लिखा हुआ है, ग्रंथ में भी यही लिखा हुआ है, तो हर जगह पे सेम चीजें हैं। हम एक जगह पे एक हो सकते हैं, लेकिन मौलवी जो है और जितने भी हैं ये अक्सरियत जो भी फरीके वरायत है ना, उनकी अपने जो मौलवी हैं वो सही बात किसी को नहीं बताते ताकि उनकी अपनी दुकान ठप हो जाएगी। इस्लामोफोबिया है क्या वर्ल्ड में? इस्लामिक फोबिया में भी हो सकता है, हो सकता है। वो कैसे है? इसका आई हैव नो आइडिया। इस्लामोफोबिया मतलब कि वो मुसलमानों को गलत समझते हैं, वो हमारी इमेज जो है वो उनके दिमागों में गलत है, टेररिस्ट समझते हैं, ये इस्लामोफोबिया। जी जी, वो इसी वजह से ना कि हम खुद एक दूसरे को गलत कह रहे हैं। मैंने आपको पहले दिया मिसाल दिया ना कि एक मुट्ठी हम अगर बन जाएंगे तो हमें कोई भी नहीं कर सकेगा। हिंदूज पूरी दुनिया में डोमिनेट हो रहे हैं। वो इसी वजह से कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। उनकी जो है वो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया रेट उसका। देखिए पहले वो आते थे तो हमारे यहाँ पे करेंसी रेट हाई था उनके लिए, तो अब वो उनका जो 100 रुपये है वो हमारे कम पैसे हो गए हैं, तो ये हमारी करेंसी का रेट भी गिर गया है। आप इंडिया की बात कर रहे हो ना, मैं ओवरऑल हिंदूज की बात कर रही हूँ। हाँ, हिंदूज की भी इसलिए ना उन्होंने अपना ट्रस्ट बनाया ना, हर बंदे ने, हर जो भी रिलीजन है उसने अपना एक ट्रस्ट डेवलप किया है, वो जैसे भी किया है वो उनकी मर्जी। लेकिन हम तो आपस की लड़ाइयाँ ही हमारी नहीं खत्म हो रही, हम आपस की रंजिशों में ही निकल नहीं रहे, तो हमारा क्या बनेगा? अमेरिका इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाल रहा है, उसमें ज्यादा मुसलमान है, क्या कहोगे? तो वो तो आप खुद ही इसका जवाब दे रही है मुझे कि वो मतलब मुसलमानों को पसंद नहीं करते। इलीगली जो जाएंगे उनको हमारी कंट्री में भी कोई इलीगली आएगा तो हम, चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना, हम लोगों ने अफगानियों को नहीं निकाला। हाँ वो तो निकाला, एक इनिशिएटिव लिया है, ये तो फिर इलीगल जाने का फिर ये भी है ना कि वो मतलब एक ये है वो जिस तरह जाते कहते हैं अपने मुसलमान भाइयों को, अफगानियों को कि ये टेररिस्ट है, यहाँ पर बम धमाके करवाते हैं, हम नहीं कहते हैं क्या? तो क्या हम यहाँ पर नहीं कहते कि यहाँ पर भी इस्लामोफोबिया? ऐसे थोड़ी होता है, देखिए जो गलत करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ ना कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमें सच पे चलना चाहिए। जो गलत है, जहाँ गलत है उसको गलत कहना। कोई भी आपके घर जमीन पर इलीगल तरीके से कब्जा करेगा तो क्या करिएगा आप? उसको भगाइएगा नहीं, खदेड़िएगा नहीं। अमेरिका भी वही कर रहा है, इलीगल तरीके से जो रह रहे हैं निकाल रहा है। भारत भी वही करने वाला है, सीएए और एनआरसी के द्वारा, ठीक है। और इस्लामोफोबिया का बात हो रहा है, हाँ, कुछ लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से बदनाम हो चुके हो, मुसलमान बदनाम हो चुका है कुछ हरकतों की वजह से। यही देख लीजिए, अभी रिसेंटली का खबर है, पाकिस्तान में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना का सर काट करके सर लेके चले गए, धड़ को छोड़ दिया है, सर लेकर के चले गए हैं, चला गया है लोग, आतंकवादी लोग। यही उन्हीं आतंकवादी का सपोर्ट कर रहा है, उन्हीं आतंकवादियों को भेज करके इंडिया में दहशत फैलाता है, लोग बेगुनाहों को मरवाता है। लोग आज भोगो, वही ना हो रहा है। ठीक कर रहा है अमेरिका, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में।